आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के महान विशेषज्ञ और लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के दिए गए बयान के ऊपर हम ये सीखने वाले हैं कि वो कौन से 6 बेहतर विकल्प हैं जो बैंक में पैसा रखने की जगह वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए या रखना चाहिए। हम सभी लोगों को बचपन से बताया गया है कि अपना पैसा घर में न रखें, बैंक में रखें ताकि वो सुरक्षित रहे। साथ में बैंक भी हमें कहता है कि अपना पैसा हम बैंक में रखें ताकि वो बैठे बैठे कुछ बना के देता रहे। दरअसल बैंक हमें 5 से 7% के बीच का इंटरेस्ट रेट देता है और इससे हमारा पैसा बढ़ता तो जरूर है, लेकिन एक समय के साथ उस पैसे की वैल्यू ना के बराबर रह जाती है या फिर जहां रहता है उससे कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से, जिसे कि हम महंगाई कहते हैं, महंगाई की वजह से चीजों का रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में चीजें दुगनी रेट से महंगी हो गई हैं। क्या किसी बैंक ने आपको 10 वर्षों में दुगने से ज्यादा बेनिफिट दिया है? शायद नहीं। और इसी रीजन से बैंक में पैसा रखना सेफ तो है, लेकिन उससे भी बेहतर है अगर इन पैसों को आप ऐसी जगह पे लगा दें जो बैंक से ज्यादा बेनिफिट आपको दे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला विकल्प है भगवान का पैसा। जी हाँ, ईश्वरीय पैसा या गॉड्स मनी। हमने बचपन से देखा है गोल्ड सिल्वर को गॉड का मनी बोला गया है, भगवान की धातु बोली गई है, ईश्वरीय धातु बोली गई है। आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड का रेट अगर 1960 के दशक में देखें तो ये मात्र 60 से 70 रुपए कीमत पे था। 1980 के दशक में ये 2000 रुपए के आसपास था प्रति 10 ग्राम। 2000 ईस्वी सन आते आते ये दुगना हो गया, लगभग 4400 से 4500 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत पे। 2010 में इसकी कीमत हो गई थी 18 से 20 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम। 2020 आते आते इसकी कीमत हो गई लगभग 45 से 50 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और 2023 पिछले 3 वर्षों में इसकी कीमत लगभग 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ चुका है। आप देख सकते हैं पिछले 60 वर्षों में 60 रुपए से ये 60 हजार रुपए तक पहुंच गया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो उस समय पैदा हुआ होगा उसके नाम से सिर्फ 60 रुपए का सोना भी रखा गया होगा तो आज वो 60 हजार रुपए कीमत का सोना है। तो इस तरीके से हमेशा ही गोल्ड में रखा गया पैसा बैंक में जमा किए गए पैसे से बेहतर माना जाता है। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारा गोल्ड आप घर पे खरीद के नहीं रख सकते तो पेपर गोल्ड खरीदें, गोल्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करें, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ते हैं विकल्प नंबर 2 पे, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज जैसे कि दूसरी धातु, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट इत्यादि। ये ऐसी धातु हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सिल्वर का। सिल्वर का यूज होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने में। कोबाल्ट है, कॉपर है, ये सब धातु भी ऐसी धातु हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इन धातुओं में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो आप हमेशा ही बेहतर पैसा बना सकते हैं बैंक में जमा किए गए पैसे से। विकल्प ये है कि आप इसमें पैसा लगाएं, लेकिन क्या आप इतनी धातु घर में खरीद के रख सकते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि आप खरीद के घर में नहीं रख सकते। इसका ऑप्शन है इससे रिलेटेड कंपनीज के बारे में थोड़ी स्टडी करें, उन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उन कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जैसे कोई कंपनी मान लीजिए मेटल के सामान बनाती है, कोई कंपनी मेटल के खनन करती है और उससे मेटल तैयार करती है, कोई कंपनी ऐसी हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो सकता है जो मेटल को खनन भी करती है और उस मेटल को प्यूरिफाइड करके उससे प्रोडक्ट भी बनाती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं हो सकती। दूसरी बात, इसका डिमांड हमेशा बढ़ता रहेगा। तीसरी बात, ये चूंकि प्राकृतिक संपदाएं हैं ये धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, यानी कि इन जगहों पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो इसका रेट बढ़ना ही है, कम कभी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं बैंक के विकल्प नंबर 3 में, हेवनली करेंसीज, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, एक ऐसा करेंसी जो आपको आपके रुपए से ज्यादा वैल्यू दे। जैसे आज के डेट में हम सभी जानते हैं यूएस डॉलर की कीमत काफी हाई है और धीरे धीरे ये बढ़ती ही गई है। हमने कभी इसे 50-60 रुपए भी देखा है, आज 80 रुपए से ऊपर भी देख रहे हैं, यानी कि इसकी करेंसी वैल्यू ऊपर है।
कभी नीचे नहीं गई है। आपने सुना होगा दुनिया भर के अमीर स्विस बैंक में अपना पैसा रखते हैं। कभी आपने सोचा है लोग स्विस बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? इसका कारण एक तो जरूर ये है कि सेफ्टी बहुत जबरदस्त है वहां की, और सबसे बड़ी पॉलिसी उनकी ये है कि वह अपने बैंक अकाउंट होल्डर की डिटेल किसी को भी नहीं देते। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। आज तक कभी नहीं ऐसा देखा गया स्विट्जरलैंड की इकॉनमी डिटोरिएट हुई हो, और इसी वजह से वहां रखा गया पैसा सबसे सेफ माना जाता है दुनिया भर में। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन रुपीज की जगह किसी बड़े करेंसीज में, तो ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, ऑप्शन है आपका यूएस डॉलर, ऑप्शन है ब्रिटिश पाउंड। ये सारे एक ऐसी करेंसी हैं जो इंडिया के रुपीस से ज़्यादा वैल्यूएबल है और वर्षों से वैल्यू रही है। आने वाले वर्षों में आपको जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा कमा के दे सकती है, और एटलीस्ट बैंक से एक बेटर ऑप्शन है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हर कोई स्विट्जरलैंड के बैंक में यानी स्विस बैंक में अकाउंट तो नहीं खोल सकता। तो क्या करेंगे? इसके लिए आप ETF खरीद सकते हैं। इसके लिए आप forex.com पे जाके थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से आप फॉरेक्स एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी को दूसरी करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या दूसरी करेंसी के रूप में भी बदल के रख सकते हैं। इसको विस्तार से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन बैंक में रखे जाने पैसे से एक बेहतर विकल्प है। आगे बढ़ते हैं बैंक से बेहतर विकल्प नंबर 4 में, गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड। ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होती है। हमने बचपन से ही सुना है सरकारी बैंक बेहतर है, सरकारी कंपनी बेहतर है। इसका रीजन ये होता है कि सरकार एक ऐसा फंक्शन है, गवर्नमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसके डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है, और होगी भी तो ये अंतिम चांस होगा। यानी कि सरकार डिफॉल्ट होने का मतलब है पूरे देश का सिस्टम खत्म हो जाना। तो सरकार डिफॉल्ट नहीं करती, इसीलिए सरकारी चीजों में इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर माना जाता है। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड क्या है? सरकार द्वारा बैक बॉन्ड है। इस बॉन्ड में 2 फायदे हैं। पहला फायदा, इसमें 2% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको अप्रिसिएशन मिलता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 1 में हम गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड का हमेशा ही अप्रिसिएशन हुआ है। पिछले 10 वर्षों में ही आप देख सकते हैं लगभग 20,000 रुपए अप्रिसिएशन हो चुका है, फ्रॉम 40,000 टू 60,000 रुपए। तो अगर इस वक्त किसी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता तो ये 40,000 से 60,000 रुपए वाली वैल्यू तो मिलती ही, प्लस उसको 2% और बेनिफिट मिलता गवर्नमेंट के थ्रू। यूजुअली गोल्ड का अप्रिसिएशन लंबे समय में 10 से 12% तो होता ही है, प्लस 2% गवर्नमेंट देती है, यानी कि 12 से 14% तक का अप्रिसिएशन हो जाता है। तो ये एक बेहतर विकल्प है बैंक में पैसा रखने से। आगे बढ़ते हैं बैंक के विकल्प नंबर 5 में, लैंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। कहा जाता है कि जमीन की कीमत हमेशा ही बढ़ती रही है। इसका रीजन क्या है? इस धरती पे कभी मानव पैदा हुए, मानव से और मानव श्रृंखला बनी, और आज की डेट में लोग और ज्यादा होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी जमीन की जरूरत भी बढ़ेगी, जमीन की जरूरत बढ़ेगी यानी कि उसकी कीमत भी बढ़ेगी। जरूरत बढ़ना यानी चीजें कम होना, डिमांड वर्सेस सप्लाई का लॉजिक यहाँ पे काम करता है। जिस चीज का डिमांड हाई हो और सप्लाई कम हो तो उसका रेट हमेशा ऊपर जाता है। लैंड कम होंगे, लोग ज्यादा होंगे, तो ऑफकोर्स उसकी कीमत भी बढ़ेगी। इसी तरीके से लैंड पे बनने वाली प्रॉपर्टी जैसे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल्स, घर, मकान, ऑफिस, ये सारे प्रॉपर्टीज भी हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं। उसकी रेट हमेशा ही बेहतर होती रहती है, कभी कम नहीं होती, और इसका रीजन ये है कि इसका डिमांड भी बढ़ता रहता है लोगों की जनसंख्या के साथ साथ। तो बैंक में रखने की जगह इन पैसों को अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो हमेशा ही एक बेहतर विकल्प होगा और बेहतर पैसा बना कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप जमीन में इन्वेस्ट कर सकें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें, तो इसका बेहतर विकल्प है रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स में या रियल एस्टेट के स्टॉक्स में आप पैसा इन्वेस्ट करें। आपके बैंक में पैसा 6 से 7% तक ही बढ़ेगा, जबकि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में कभी भी या 10, 12, 15% से कम नहीं देगा। अगर आपके पास घर में पैसे पड़े हैं, बेहतर है आप इन विकल्प में पैसा इन्वेस्ट करें। अंतिम 6ठा नंबर, अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर आप रियल गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आप लैंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी खास प्रकार के मेटल में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस कंपनी के स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करें। तो टिप नंबर 6 है
इट इज रिलेटेड टू वैल्यू स्टॉक्स या वैल्यू म्यूचुअल फंड्स। अभी वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? नॉर्मल स्टॉक या नॉर्मल म्यूचुअल फंड का मतलब है ये पैसा कहीं भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप पैसा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर म्यूचुअल फंड है, वहां पैसा लग रहा है, इसका मतलब है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहे हैं? आइडियाज पे हो रहे हैं। इसमें रिस्क है फेलियर के। अगर आइडिया फेल हो गई, कंपनी फेल हो गई, तो पैसा आपका डिटोरिएट कर सकता है। लेकिन वैल्यू स्टॉक का मतलब क्या होता है? वैल्यू स्टॉक उन प्रॉपर्टीज में या उन जगहों पे पैसा लगाया जाता है जो कि नॉन रिक्रिएशनेबल है, यानी कि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं जिसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, किसी प्रकार का मेटल, सोलर एनर्जी, ऐसी चीज जैसे पेट्रोलियम, ऐसी चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आपका बेहतर बनता है। ये वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। ये 6 बेहतरीन टिप के बाद अंतिम और सबसे सुंदर एडिशनल टिप जो कि मैंने 6 में नहीं रखा है, वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड वैल्यू प्रोडक्ट्स। जैसे कि विंटेज कार, आपने सुना होगा विंटेज कार की रेट हमेशा बढ़ती जाती है। जैसे लिमिटेड एडिशन की कोई बुक, जैसे कि रोल्स रॉयस कार, ये हमेशा बन के तैयार नहीं होती। जब आप ऑर्डर करते हैं तभी आपको मिलती है, इसकी रेट गिरती नहीं है, ये हमेशा वैल्यू बढ़ा के देती है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है पुराने कॉइन्स, पुराने नोट। आपने कई बार न्यूज चैनल्स पे देखा होगा या फिर ऑनलाइन कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 1 रुपए का पुराना कॉइन है, यदि आपके पास 10 पैसे का पुराना कॉइन है, अगर आपके पास 2 पैसे का पुराना कॉइन है, तो आप उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ऐसे लोग दुनिया भर में हैं जो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों के शौकीन हैं और उसको जमा करके रखना चाहते हैं, और उन चीज़ों के वैल्यू के बदले वो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना या फिर 100 गुना पैसा भी देने के लिए तैयार होते हैं। आप 1 रुपए का नोट शायद 1 लाख रुपए में भी बेच सकते हैं। तो ये ऐसे एडिशंस जो लिमिटेड स्टॉक हैं, जो अब प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, विंटेज हैं, जिनका रखना आपके लिए कीमती हो सकता है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि बैंक में सिर्फ 5-6% के लिए पैसे रखने से बेहतर है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आपका पैसा और बेहतर तरीके से ग्रो कर सके और बेहतर कमा के आपको दे सके। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे अमल कीजिए, थोड़ा बेहतर कीजिए लाइफ में और बड़ा बनिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना ऐसे ही मिलेंगे कभी चलते चलते अगले वीडियो में। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।